अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.8 करनी है। एक्सरसाइज 2.8 हमारे इस सेकंड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 2.8 में हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो स्टेटमेंट से हमने अपनी स्टेटमेंट को समझ के क्वेश्चन की जो कंडीशन दी होगी हमें उससे हमने अपने रिलेटेड जो है वो एक इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, इक्वेशन में से भी हमने जो अननोन नंबर्स होंगे उनको फाइंड आउट कर लेना है। एक्स या वाई जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 182। फाइंड द नंबर्स। अब दो कंसेक्टिव नंबर्स हैं हमारे पास और उनकी प्रोडक्ट है 182। हमने नंबर फाइंड करने हैं। अब कंसेक्टिव नंबर्स इस तरह के नंबर्स होते हैं कि जो मुसलसल होते हैं, जैसे एक के बाद दूसरा सक्सीडिंग ऑर्डर होता है, जैसे x और x+1 x+2 इस तरीके से जो नंबर होंगे। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो ऑर्डर होगा। तो हमने फर्स्ट नंबर क्या ले लेना, लेट्स फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज x+1 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x+1 इज इक्वल टू 182। अब x को x+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसने कहा है कि प्रोडक्ट, तो दोनों नंबर्स की जब प्रोडक्ट लेंगे तो इनको इस फॉर्म में लिखेंगे और 182 आ जाएगा। ठीक है, दोनों इसके इक्वल हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 के साथ, x² प्लस x इज इक्वल टू 182 आ गया। 182 को हम इस तरफ ले आए तो ये नेगेटिव हो गया, x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसकी। 182 का हम करें तो 14 और 13 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाता है। और अगर हम इसको 14 में से 13 को माइनस करेंगे x को, तो ये हमारे पास पॉजिटिव x आ जाएगा। तो हमने x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 82 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब पहले दोनों वैल्यूज में से x को कॉमन लिया तो x प्लस 14 आ गया, माइनस इन दोनों में से हमने 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x प्लस 14 और x माइनस 13 ये दोनों हमारे पास पेयर बन गए, इज इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल लिख लेंगे। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 14 इस तरफ जाके नेगेटिव हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 14। और यहाँ था x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो ये 13 इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू पॉजिटिव 13 आ जाएगा। एज द नंबर्स आर पॉजिटिव सो फर्स्ट नंबर इज x इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड नंबर इज x+1 इज इक्वल टू 14। दोनों नंबर पॉजिटिव है, हमें क्वेश्चन में बताया, इसलिए हमने x माइनस 14 की जगह x पॉजिटिव 14 लिखा। ठीक है, अब देखिए अगर x 14 हो तो जब इसमें हम एक प्लस करते हैं तो हमारे पास 13 हो अगर x, तो उसमें एक प्लस करके 14 आ जाता है। अब 13 और 14 दोनों नंबर्स हैं जिनको अगर हम जिनका प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 182 के इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास है सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर ऐसे ही है। सम सम दो नंबर का दिया है आपको तो आपने वो नंबर फाइंड करने, प्रोडक्ट दी तो नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4 फाइंड द नंबर। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। उसने क्या कहा है कि एक नंबर है जिसका डिफरेंस और उसका जो रेसिप्रोकल है, उस नंबर का उस नंबर के रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है वो 15/4 के इक्वल है और वो हमने नंबर फाइंड करना है। तो हम पहले लेते हैं नंबर। लेट द नंबर इज इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल है उन दोनों का डिफरेंस x माइनस 1/x आ जाएगा, ये नंबर है और इसका रेसिप्रोकल मीन 1 की फॉर्म में हम लिख देते हैं। जैसे अगर 2 है और 2 का रेसिप्रोकल होगा तो वो 1/2 होगा, तो हमने x माइनस 1/x लिख लिया और वो किसके इक्वल 15/4 के। ये तो होगी हमारी कंडीशन के मुताबिक हमने ये इक्वेशन बना लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 1/x है, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये x आ गया। ये x जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x² और यहाँ से ये 1 नहीं आ जाएगा, तो x² माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 15/4 आ गया। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब की तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 को x² माइनस 1 के साथ और 15 को x के साथ, तो 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 15x आ गया। अब ये 15x भी इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x² माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन। अब हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, अब अगर हम 4 इधर हमने ये देखना है कि अगर ये 4 और ये 4 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है 16। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज़ चाहिए कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आए और प्लस या माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 15 आ जाए। तो हम ले लेते हैं माइनस 16x प्लस x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा और जब माइनस का 16 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4x² माइनस 16x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं आप, 4x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4 आ गया और इन दोनों वैल्यूज में से हमने 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4। दो पेयर बन गए 4x प्लस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 किसके इक्वल है, 0 के, और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से। अब ये 4x प्लस 1 था, इसको भी 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/4। वो कैसे आ रही है कि जब हमने ये वाला 1 तो था पॉजिटिव है, ये इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये 4x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 इधर जाके डिवाइड हो गया तो -1/4। अब दो नंबर हमारे पास कौन से आ गए, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, ये हमारे पास नंबर आ गए हैं जो हमें कंडीशन दी हुई थी कि उस नंबर का डिफरेंस और उस नंबर का और उसका रेसिप्रोकल का जब डिफरेंस लें तो 15/4 आता है। तो ये हमारे पास नंबर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। The sum of coordinates of a point is 9 and sum of their squares is 45. Find the coordinates of the point. Let the x coordinate is equal to x. अब हम उसने क्या कहा है कि अगर कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x y z, जो हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे 2 की बात हो रही है। उसने कहा कि दोनों का जो सम है वो क्या होता है, 9 के इक्वल है और उसका जो है स्क्वायर अगर लें तो वो क्या है 45 के इक्वल है। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट कौन कौन से हमने ले लिए, एक लेट द x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x और एंड द y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स हो जाएगा। y के हमने यहाँ पे रहने दिया और x से जो था वो इस तरफ ले गए तो 9 माइनस एक्स हो गया। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या थी कि उनके स्क्वायर्स का, दोनों कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का जो सम है वो 45 के इक्वल है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन 2। अब ये जो हमारे ये पहली क्वेश्चन थी इसमें हमने जो y की वैल्यू बनाई है, ठीक है, y या x की किसी की भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स हमने इसी इक्वेशन में पुट कर देना स्क्वायर वाली में। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। जब 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये a स्क्वायर क्या आ जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 और x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 2ab जब किया तो हमारे पास माइनस 18x आ गया। ठीक है, अब इज इक्वल टू 45। अब ये वाला जो 45 था ये इस तरफ लेकर आएंगे तो वो माइनस 45 हो जाएगा। 81 में से 45 को हमने निकाल दिया तो हमारे पास 36 आ गया। अब ये दोनों x स्क्वायर जो था ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब 2 और जो 36 का है इसको जब हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमने देखना है कि हम यहाँ पे ऐसा पेयर बनाए अपना कि जिसको मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू आ जाए। तो 12 और 6 है जो -12 -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो 2 और 36 को मल्टीप्लाई करने से होगा। और -12x और माइनस जो 6x है जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 18x बन जाएगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पीछे था 18x। अब हमने इसको फैक्टर बनाने इसके। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2x, दोनों में से 2x ले सकते हैं तो 2x और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 6 माइनस, और इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आ सकता है 6 कॉमन आ सकता है तो हमने -6 लिखा इंटू x माइनस 6 आ गया इज इक्वल टू 0। दो पेयर बन गए, हमारे पास दो पेयर बन गए हैं 2x माइनस 6 और x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ से हमने इन दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल रखना है और इसकी वैल्यूज निकालनी है। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये नेगेटिव था इधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब 2x माइनस 6 है तो यहाँ से क्या करेंगे ये -6 इस तरफ आएगा, पहले ये पॉजिटिव 6 हो जाएगा, फिर इस 2 से उस 6 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारे पास, ये y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। ठीक है, पहली हमारी इक्वेशन जो थी तो इसमें हमने y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स में क्या पुट कर देनी है, x की दो वैल्यूज हैं, एक 6 है और एक 3 है। तो जब हमने x की वैल्यू 6 पुट करेंगे y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 एक्स, तो y की क्या वैल्यू आ गई 3 आ गई। 9 में से हमने 6 को निकाला तो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स में हमने x की दूसरी वैल्यू पुट की जो कि 3 है तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू आ गया 6।
अब हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज आ गई, x की भी 2 वैल्यूज आ गई। अब हम जैसे कोऑर्डिनेट्स में अपने पेयर बना के कैसे लिखते होते हैं उसको, हम पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, ठीक है। अब जब x हमारे पास 3 था तो y क्या था 6, तो 3 और 6 एक पेयर बन गया। और जब x हमारे पास 6 था तो y की क्या वैल्यू आई 3, तो 6 और 3 ये दूसरी वैल्यू बन गया। अब ये हमारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमारे पॉइंट्स आ गए, यहाँ तक आंसर आ गया। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। ठीक है, 2 इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस जो है 4 है, उनका स्क्वायर जो है वो किससे डिफर करता है 72 से। तो सबसे पहले लेते हैं हम लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x एंड सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन उन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 4 आता है, x माइनस वाई करेंगे तो 4 आ गया। अब यहाँ से हमने जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया y की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स आ गया, और दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 आ जाएगा। वो जो कॉमन लिया होगा माइनस हमने इधर से कॉमन लिया ना माइनस, तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 4 आ गया, y की ये वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन कि इन दोनों का जो स्क्वायर है उसका डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो वो 72 आता है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 था। अब y की जगह हमने x माइनस 4 पुट कर देना है, ठीक है, y की जगह x माइनस 4 पुट करके सॉल्व किया। y माइनस एक्स माइनस 4 का जो स्क्वायर है वो हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये जो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 आया ना, इसका होल स्क्वायर खोल के, तो अब ये माइनस था ना, इस तीनों वैल्यूज के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस माइनस को, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो गए। तो इस तरफ है 72 हमारे पास, तो हमने ये जो हमारी थी वैल्यू 16 माइनस 16 है, इस तरफ लेकर आए तो पॉजिटिव 16 होगी। इस तरफ ये जो दोनों एक्स स्क्वायर थे, एक पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एक नेगेटिव एक्स स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 8x रह गया, ठीक है। 8x इज इक्वल टू 72 प्लस 16। अब क्या किया हमने 8x इज इक्वल टू 72 प्लस 16 को प्लस किया तो 88 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 8 को हमने इस तरफ ले जाके 8 के साथ जब डिवाइड किया तो हमारे पास 11 आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 11 पुट इन इक्वेशन में पुट कर देना हमने इसको, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 थी जो इक्वेशन, वहाँ पे जब हमने x की जगह 11 पुट किया 11 माइनस 4 बन गई वो, तो y क्या आ गया हमारे पास 7। अब इंटीजर्स दो क्या है हमारे पास 11 और 7 का डिफरेंस लेते हैं जब हम, तो हमारे पास 4 आता है, तो ये हमारा वेरीफाइड है कि ये आंसर हमारा ठीक है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द dimensions of a rectangle whose perimeter is 80 centimeter and its area is 375 centimeter। ठीक है, हमने क्या फाइंड करनी है डायमेंशंस, मतलब कि एक साइड उसकी फाइंड करनी है हमने, ठीक है। लेट द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, और जो दूसरी साइड होती है उसकी 2 साइड होती है ना मेन, एक छोटी साइड और एक बड़ी साइड, ठीक है। इस तरीके से हमने जो एक डायमेंशन है वो x है और दूसरी डायमेंशन के आगे हमारे पास y। उसने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन उसका जो पेरीमीटर है वो 80 है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, एज वी नो द पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, सो तो हमने यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 लिख देंगे पेरीमीटर की जगह, ठीक है। अब ये वाला जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को इस तरफ जाकर हम डिवाइड करेंगे 80 के साथ, तो हमारे पास 40 आ जाएगा। अब यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, यहाँ से x या y की हमने वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम y की निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स, ये वाला x हम इस तरफ ले आए तो y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन एरिया इज इक्वल टू 375। अब दूसरी कंडीशन के मुताबिक क्या था, एरिया 375 के इक्वल है, ये सेकंड इक्वेशन है। एज वी नो दैट एरिया किसके इक्वल होता है रेक्टेंगल का, x क्रॉस y, मतलब उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आ जाता है हमारे पास, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 375, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम 1 इन 2, अब इस इक्वेशन में हमने y की वैल्यू फाइंड करनी, जो कि y की वैल्यू क्या आई थी 40 माइनस एक्स, तो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू
375 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 375 आ गया। अब हमारे पास हमने क्या किया कि 40x माइनस जो एक्स स्क्वायर था इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम इस तरफ लेकर आए तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 375 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ऐसा कुछ हमने यहाँ पे करना है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आना चाहिए, और जब उसको सब्ट्रैक्ट करें या हम ऐड करें तो हमारे पास -40 आना चाहिए। तो हमने पेयर बना लिया है -25x और -15x का। जब -25x और -15x को जब हम ऐड करते हैं, मतलब ये ऐड होंगे, साइन तो इनका नेगेटिव है लेकिन ये ऐड होंगे क्योंकि सेम साइज वाले ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए -25 और -15 जो है ये -40 बन जाएगा। और जब 25 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 375 आ जाता है। तो अब इन दोनों पहले दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन ले लेते हैं x को, x इंटू एक्स माइनस 25 आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ में से हम 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 को आ गया। ठीक है, अब -15 इंटू एक्स माइनस 25 दो पेयर बन जाएंगे, x माइनस 25 एक्स माइनस 15। अब इधर से x माइनस 25 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 25 उस तरफ जाके पॉजिटिव हो गया, x की क्या वैल्यू आ गई 25, और x माइनस 15 में भी ऐसे ही करेंगे हम, ये -15 है, जब इस तरफ चला जाएगा इज इक्वल टू के तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 आ गया। अब दो वैल्यूज आ गई x की। अब पुटिंग इन इक्वेशन 1, इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देना हमने, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स वाली जो इक्वेशन 1 थी वहाँ पुट करेंगे। पहले 25 पुट किया तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 40 माइनस 25, तो y की वैल्यू आ गई 15। अब दूसरी थी हमारे पास वैल्यू 15 थी, तो 40 माइनस एक्स में x की जगह 15 पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू 25 आ गया। 40 माइनस 15 किया तो 25 आ गया। वी हैव 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। अब दो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशन हो सकती है 25 बाय 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशन आ गई रेक्टेंगल की। यहाँ 10 क्वेश्चन ही थे इस एक्सरसाइज के, ये कंप्लीट हो गए। यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और जो स्टार्ट वाले वो तो बहुत ज़्यादा सेम है और एंड वाले भी सेम ही हैं क्योंकि मेथड सबका सेम है। ठीक है, सिर्फ एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है।